हेलो भाई, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं वर्षा। तो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है, यूएसए फाइनली गिव्स इंडिया मेगा मिलिट्री पुश, फाइटर जेट इंजन विल बी मेड इन इंडिया। फाइनली भारत का मेड इन इंडिया किस तरह सक्सेसफुल होता जा रहा है कि अब पहली बार ये मेरे ख्याल में हो रहा है फाइटर जेट्स के जो इंजन है वो भी भारत में बनने लगे हैं। बहुत बड़ी बात है। किसने बोला? यूएसए ने बहुत बड़ा पुश दिया है भारत को। जो क्या मतलब करता ही नहीं है कभी, जो ये काम करता ही नहीं। यूएसए भी मतलब भारत की मुट्ठी में खेल बहुत कम करता है, करता भी है। तो देखते हैं पीडी सर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए ने एक बहुत ही बड़ा मेगा मिलिट्री पुश दिया है इंडिया यूएस रिलेशंस को। इसके बारे में हो सकता है कि आपने हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल्स देखे हो कि यूएस इंडिया लॉन्च एम्बिशियस टेक एंड डिफेंस इनिशिएटिव्स, और ये सब देखिए रैंडमली नहीं हुआ। ये जो आप आर्टिकल देख रहे हो कि यूएसए बनाएगा इंडिया में मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स, उसके अलावा वेरियस और एयरक्राफ्ट के लिए जेट बनाएगा। ये सब अनाउंसमेंट तब करी गई है जब इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल गए हैं यूएसए में। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये हैं अजीत डोभाल, ये यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी से मिल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मेन फोकस ये था, ये बात यूएसए ने खुल के करी है। अब इंडिया देखिए चाइना का नाम ना ओपनली लेता नहीं है, मगर यूएस खुल के लेता है। यूएसए ने कहा है कि चाइना एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए। तो इसलिए इंडिया को टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा ताकि चाइना से इंडिया compete कर पाए। ये यूएसए ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। एक तो चाइना की बात कही, दूसरा यहाँ पर यूएसए ने मेंशन किया है रशिया का। यूएसए का मानना यह है कि अगर इंडिया को प्रॉपरली एक एलाई बनाना है, अगेन एलाई एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग यूज करते नहीं है, बस यूएस यूज करता है। इसका मतलब होता है प्रॉपर मित्र मुल्क देश। तो उसके लिए रशिया पर भारत की जो डिपेंडेंस है ये भी यूएसए को खत्म करनी होगी। तो यूएसए के पर्सपेक्टिव से जो इन्होंने रिसेंटली इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ये ना सिर्फ चाइना, ये रशिया के अगेंस्ट भी है। अब आप यहाँ पर कहोगे कि इस स्टेप का नाम क्या है जो इंडिया और यूएसए ने लिया है। देखिए, इस स्टेप का नाम है The Initiative on Critical and Emerging Technologies, ICET। नाउ ये इनिशिएटिव ओपन किया जाएगा। इसके बारे में यूएस और इंडिया ने बातचीत कर ली थी आखिरी क्वाड समिट में, जो कहाँ पे हुआ था, जापान में। वहां पर जो बाइडेन और पीएम मोदी ने डिसाइड किया कि इंपॉर्टेंट यूएस टेक्नोलॉजीज का इंडिया में धीरे धीरे ट्रांसफर अब हम स्टार्ट कर देंगे। ये आप कह लीजिए एक पुश है बाकी इनिशिएटिव्स को। और इसको लेकर व्हाइट हाउस ने पूरी एक फैक्ट शीट जारी करी है। इसमें ना एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पर बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ने ना एक एप्लीकेशन रिसीव करी है। आपने जनरल इलेक्ट्रिक का नाम सुना होगा, बहुत ही बड़ी कंपनी है यूएसए में। ये लोग फाइटर जेट के इंजन, उसके अलावा वेरियस और इक्विपमेंट बनाते हैं। इन्होंने कहा है कि ये लोग इंडिया में जॉइंटली जेट इंजन प्रोड्यूस करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में ये एप्लीकेशन है। जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा, जो मिल ही जाएगा, बस कुछ ही टाइम की बात है, इनको अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक इंडिया में जेट इंजन बनाना स्टार्ट कर देगा एक इंडियन कंपनी के साथ। और एक बहुत ही फेमस कोट है जेट इंजन से रिलेटेड। एक अमेरिकन इनोवेटर ने एक बार कहा था कि दुनिया में आपको कई देश मिलेंगे जो एक बार को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना सीख गए हैं, मगर एक जेट इंजन कैसे बनाया जाता है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये आज तक ये समझ नहीं पाए। और रियलिटी भी ये है, शायद मैनकाइंड में सबसे ज्यादा जो पीक है ना टेक्नोलॉजी की, वो है एक जेट इंजन। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडिया डिस्कस कर रहा था एक 1 बिलियन यूरो की डील फ्रेंच कंपनी के साथ, जिसके अंडर ये भारत में बनाएंगे जेट इंजन। तो दो देश है जिनके साथ हम कोऑपरेशन करेंगे भारत में जेट इंजन बनाने के लिए, एक यूएसए, एक फ्रांस। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होने वाला है कि तेजस ट्रूली एक मेड इन इंडिया फाइटर जेट बन सकता है। अभी के लिए मैं आपको बताऊं, तेजस फाइटर जेट में हम जनरल इलेक्ट्रिक के ही इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कावेरी इंजन है वो तो इतना डेवलप हो नहीं पाया। तो हमारा कोई इंडिजिनस इंजन है नहीं। तो एटलीस्ट जनरल इलेक्ट्रिक जब भारत में बनाएगा इंजन, उसको हम कह तो पाएंगे कि एटलीस्ट इट हैज बीन मेड इन इंडिया। ये इंडियन और अमेरिकन साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप किया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को इतना डिस्कस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि यूएसए का प्लान ये था कि ये लोग 2 टाइप के इंजन, एक तो जो हम तेजस में इस्तेमाल करते हैं GE 414, उसके अलावा इंडिया जो एक 5th जनरेशन इंडियन मेड फाइटर जेट तैयार कर रहा है AMCA के नाम से, दोनों के लिए जेट इंजन तैयार करेगा भारत में। मगर उस वक्त क्या हुआ था कि यूएसए की लेजिस्लेशन ने ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को ब्लॉक कर दिया था, ये कहकर के इंडिया को ये टेक्नोलॉजी दे नहीं सकते। तो ये सब जो रुकावटें हैं ना,
इसको पार करने के लिए अलग से यह मैकेनिज्म बनाया गया, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसेट। और आईसेट की जो पहली मीटिंग हुई है उसी में यह ब्रेक थ्रू निकल के आया है कि बिल्कुल फाइटर जेट तो इंडिया और यूएस मिलके बनाएंगे और इंडिया के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट में एक यूएस इंडियन मेड जेट इंजन होगा ना। ये अपने आप में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और इस पर मोस्ट प्रोबब्ली डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। मगर जो बेसिक डिफरेंसेस है ना इंडिया और यूएसए के बीच में, पाकिस्तान को लेकर, उसके अलावा रशिया को लेकर, ये इश्यूज अपनी जगह बने रहेंगे, ये रातों रात रिजॉल्व नहीं होने वाले। मगर अभी के लिए डिफेंस साइड में मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है ना। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है इसरो पर। इंडिया में वैसे आप देखो ना तो यूएसए पर हम बहुत ज्यादा सस्पेशन, शक से देखते हैं, क्योंकि पहली बात तो हिस्टोरिकली यूएसए ने बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान का। उसके अलावा इसरो की जो डेवलपमेंट थी उसे रोकने में यूएसए ने अपना पूरा दम लगा दिया। कई बार भारत पे ऐसे सैंक्शन लगाए जिससे भारत ज्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एक्वायर ना कर पाए। अब उसी इसरो को ना आज के समय नासा प्रमोट करने की बात कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन ऑन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशिंग एक्सचेंजेस दैट विल इंक्लूड एडवांस ट्रेनिंग फॉर एन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एस्ट्रोनॉट एट नासा जॉनसन स्पेस सेंटर। अब ये देखिए यूएसए के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगले साल पॉसिबिलिटी है कि इंडिया एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च करेगा। इसरो इंडियन नेशनल्स को, इंडियन सिटीजन्स को अंतरिक्ष में भेजेगा इंडियन टेक्नोलॉजी से। और इससे रिलेटेड आपने सुना होगा जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग मिल रही है वो या तो मिल रही है रशिया में या फिर कुछ ट्रेनिंग मिल रही है फ्रांस में। यूएसए कोसों दूर था। यूएसए ने फाइनली ना अब इसरो को यह कहा है कि कम से कम एक एस्ट्रोनॉट तो आपका नासा जॉनसन स्पेस सेंटर में जाएगा। उसको हम बताएंगे यहाँ पर कि स्पेस के चैलेंजेस क्या होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखनी है। हालांकि पर्सनली मैं आपको बताऊं, जितना ज्ञान रशियंस दे देंगे हमारे एस्ट्रोनॉट्स को या फिर जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है वो दे देगी, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका का ज्ञान कुछ ज्यादा रिमार्केबल होगा। मगर फिर भी आप कह लीजिए ये यूएसए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक जेस्चर है कि मिशन गगनयान में कहीं ना कहीं दूर से एक यूएसए का भी पुश होगा। उसके अलावा ये भी बात की जा रही है कि जो कमर्शियल एस्पेक्ट है स्पेस में, कि आज के समय बहुत सारी कमर्शियल कंपनीज ओपन हो रही हैं, उस मामले में भी यूएस चाहता है कि इंडिया की ये लोग हेल्प करे। और इसलिए आप देखोगे इस साल जो इसरो के चेयरमैन हैं ये एक हिस्टोरिक विजिट पे जाएंगे इन यूएसए। ऐसे के साथ तो यार वीडियो खत्म भाई। ऐसे मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं पता थी कि इसरो को ब्लॉक करने में एक टाइम पे मतलब इसरो के जाएंगे यूएसए और यूएसए के आएंगे नासा के इंडिया में। भाई देखो इंडिया ने अपने वक्त से ऐसा वक्त का पासा पलटा है ना भारत ने कि आज वही जो नासा है ना वो कह रही है कि भाई एक तो साइंटिस्ट अपने नाम से कल को अमेरिका जो सैंक्शन लगा रहा था इसरो पे, मुझे आज पता चला है। आज भारत के इसरो के साथ मिलकर काम कर रहा है। कल क्या अमेरिका जो भारत के खिलाफ था आज भारत में ही इंजन बना रहा है, मिलकर बनाना चाहता है। मैं कहता हूँ ये भारत का बना रहा है, ये इसको बोलते हैं कुछ ऐसा करो ना, अगर जो आप पे ताने कसते हैं, आप पे बातें करते हैं, उनको अपनी सक्सेस से नीचे गिराओ। और वही हुआ कि भारत अपनी सक्सेस से अपने कदमों में ले आया। जब मिशन मार्स पे इंडिया कर रहा था ना तो ये भी मजाक उड़ा रहे थे नासा वाले कि हमें इतनी ट्रायल लग गई, भारत पहली ट्राई में वो भी 400 इंडिया ने किया तो बोलती इतने थोड़े बजट में भारत कैसे भेज रहा है सैटेलाइट, ये वो बोला था इन्होंने। तो यार मेरी नजर में चलो ये भी अच्छी बात है कि यार इतने वो रिलेशन जो है ना अच्छे कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। गाइस आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखना तो यार।